कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया है। कथा जिसका अर्थ है कहानी और कथाकार जिसका अर्थ है वह जो कहानी कहता है या कहानियों के साथ करना। कथक भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ जिसमें बचपन और हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियां शामिल थीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हीरा। निम्नलिखित में से हीरा तत्व सबसे कठोर है। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें 4 सहसंयोजक आबंधों के साथ कार्बन परमाणु होते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्थिर उपग्रह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो पृथ्वी के समान दिशा में घूमता है। इसे भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व के ठीक ऊपर लगभग 35,800 किलोमीटर 22,300 मील की ऊंचाई पर रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मराठों और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी द न्यूज टुडे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे है। प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत होते हुए भारत में पहला कागज रहित समाचार पत्र अथवा पेपरलेस न्यूज़पेपर द न्यूज टुडे अथवा दी न्यूज टुडे है। यह अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है जो तमिलनाडु के चेन्नई से प्रतिदिन शाम के समय निकाला जाता है। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है। दोनी पोलो स्वदेशी धर्म को दिया गया नाम है जो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के तानी और अन्य सिनो तिब्बती लोगों के एनिमिस्टिक और शैमैनिक प्रकार का है। भारतीय संगीत अभंग किस देवता के भजन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विट्ठल। भारतीय संगीत अभंग विट्ठल देवता के भजन हैं। अभंग हिंदू भगवान विट्ठल की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है जिन्हें विठोबा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उदयगिरि की गुफाएं। निम्नलिखित में उदयगिरि की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं। उदयगिरि गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित हैं। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान
जिसे पहले बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था, लद्दाख के लेह शहर में स्थित है, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। केरल रबड़ उत्पादन के मामले में 75.70% की हिस्सेदारी रखता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रीना कौशल धर्मशक्तु थी। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथन आनंद थे। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज है। मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 को। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। निम्नलिखित में मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। भारतीय मूल के शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भटनाट्यम। नृत्य रूप लटापद भटनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भील। भगत आंदोलन निम्नलिखित में भील जनजाति से संबंधित है। यह आंदोलन मुख्य रूप से भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप, जिसे अन्यथा घरापुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, पर स्थित हैं, जिसमें एक संकरी घाटी से अलग 2 पहाड़ियों की विशेषता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में किया गया था। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति नेशनल मेमोरियल्स ट्रस्ट को स्थापित करने और इसके अधीन राष्ट्रीय स्मारकों का प्रबंध करने की अधिकार दिया गया है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए दिल्ली। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा दिल्ली में है। किला राज पिथौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग है जिसे गुर्जर चौहान वंश के राजाओं ने लालकोट के किले को तोमर वंश के राजाओं से जीतकर बढ़ाया एवं फिर इसका नाम किला राज पिथौरा रखा। मेदम्मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। मेदम्मे फाई असम का त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण अहोम त्योहार जिसका उल्लेख करना उचित है वह है मेदम्मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार जिसे पूरा अहोम समुदाय मनाता है। यह हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है और अहोम समुदाय के बीच सामाजिक संपर्क और सामुदायिक भावनाएं विकसित करने में मदद करता है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सारदा लिपि। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति सारदा लिपि से हुई है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियां सारदा लिपि से विकसित हुई हैं। सारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित लिपियों से ब्राह्मिक परिवार की एक लिपि है। इसका उपयोग संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए किया गया था। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद द्वारा सारदा से हुआ था। एजुतचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। एजुतचान पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जमनापरी। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जमनापरी है। भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी है। जमुनापारी बकरी एक ब्यात में औसतन 201 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन करती है और इसके दुग्धकाल की लंबाई 191 दिन होती है। भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आई। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास काफी पुराना है। वैसे तो भारतीय शेयर बाजार में कई स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, लेकिन आज हम बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की करेंगे। आज से ठीक 149 साल पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, जिसे अब सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण उद्देश्य शामिल नहीं है। भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं, जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता तथा संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति में शामिल है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अकबर। सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई। सुलह कुल का अर्थ है पूर्ण शांति या सभी के लिए शांति। यह नीति अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी और अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान इसे लागू किया था। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। इतिहासकारों ने
राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने हिंदुस्तान में राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। भारत 22 क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, KJ उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला KJ उदेशी है। सुश्री KJ उदेशी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी। उनका कार्यकाल 10 जून 2003 को शुरू हुआ और 12 अक्टूबर 2005 तक 2 वर्षों तक चला। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक में सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ। इसके बाद क्रमशः गुजरात 1024 मेगावाट, मध्य प्रदेश 679 मेगावाट, तमिलनाडु 419 मेगावाट हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बटा BSI भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। भारत में सबसे बड़े ऊर्जा स्रोतों में से एक कोयला है। क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयले, गैस और डीजल प्राकृतिक गैस जैसे भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य तथा दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। कन्याकुमारी, केप कोमोरिन मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित के अपवाद के साथ अन्य सभी चरम स्थान निर्जन हैं, लेकिन कुछ लोग इंदिरा बिंदु को अंतिम छोर मानते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 645 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिह्नित करती है। यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण थी। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई। रेडक्लिफ रेखा को भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच एक विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारतीय राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, दमन और दीव और लक्षद्वीप अरब सागर के सामने हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसके स्रोत इंदिरा कोल पर लगभग 5,753 मीटर और अंतिम छोर पर 3,620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचे पहाड़ शिखर है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची शिखर उन्नयन के साथ 8,586 मीटर ऊंचा है। मासेरब्रम पूर्व में K1 के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान 7,821 मीटर। नंदा देवी 7,816 मीटर भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हेलो गाइस, तो ये है भारत से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्विज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।